नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप क्लास 11th में पढ़ाई करते हैं और 16 दिसंबर के दिन आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं दिसंबर का, तो उसका देखिए बायोलॉजी का एकदम बिल्कुल ही 100% रियल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है। देखिएगा क्लास 11th का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन देखिए दिसंबर 2025 का ओरिजिनल पेपर है। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों। देखिए जो आप लोग एग्जाम देने वाले हैं 16 दिसंबर के दिन, वो आपका एग्जाम होने वाला है बायोलॉजी का। तो देखिएगा बायोलॉजी का एकदम बिल्कुल ही 100% रियल प्रश्न पत्र होने वाला है। देखिएगा देखिए जो बायोलॉजी का होने वाला विषय कोड वो होने वाला है प्यारे बच्चों 119 होने वाला है। जो इसका दो बायोलॉजी का एग्जाम का देखिए सारा का सारा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आंसर है जो आप सबको कंप्लीट कराने वाले इस वीडियो में। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों। देखिए पहला नंबर जो प्रश्न आ चुका है, पहला नंबर जो प्रश्न करा कि निम्न में कौन चापचे को संदर्भित करता है। तो कौन संदर्भित करता है प्यारे बच्चों, तो आपका ऊर्जा का विमोचन करता है और ऊर्जा की प्राप्ति करता है। देखिएगा ऑप्शन ए और बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा ए और बी दोनों दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति विभिन्न भौगोलिक स्थानों में पाई जाती है। तो कौन सी प्रजाति पाई जाती है प्यारे बच्चों, तो एलोट्रॉपिक पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर जो प्रश्न करा कि आपका निम्नलिखित में से कौन सी जीवित जीवों की परिभाषित विशेषता है। तो कौन से जीवित जीवों की परिभाषित विशेषता हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो आप सबको हो जाएगा बाहरी उत्तेजनाओं को प्रतिक्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए चौथा नंबर प्रश्न करा है, निम्न में से कौन सा स्पाइरोगाइरा की कोशिका भित्ति में होता है। तो कौन सा होता है प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा सेलुलोज होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर पर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा का घर कहते हैं। तो किसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं प्यारे बच्चों, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहते हैं, यानी पावर हाउस जो हो जाएगा आपका वो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए छठा नंबर प्रश्न करा कि निषेचन के उपरांत फूल का कौन सा हिस्सा बीज बनते हैं। तो फूल का कौन सा हिस्सा बीज बनता है प्यारे बच्चों, तो बीजांड का हिस्सा बीज बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सातवां नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा डीएनए नहीं पाया जाता है। निम्न में से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता प्यारे बच्चों, तो वो आपसे हो जाएगा यूरेसिला में डीएनए नहीं पाया जाता, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आठवां नंबर पर क्या कर रहे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसे आत्मघाती थैली कहते हैं। तो आत्मघाती थैला क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं लाइजोसोम को सुसाइडल बॉम्ब कहते हैं। देखिएगा सुसाइडल बैग जो हो जाएगा उसे लाइसोसोम को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर है प्यारे बच्चों, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा नौवां नंबर प्रश्न क्या करा, नौवां नंबर जो प्रश्न करा कि किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं में पोषित करता है। तो किस ग्रंथि का करता है प्यारे बच्चों, तो वो आपका सेमिनल वेसिकल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 10वां नंबर प्रश्न क्या करा है, पादपों में लैंगिक जनन की खोज किसने की। तो पादपों में लैंगिक जनन का खोज जो है कैमेरियर्स ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा 11 नंबर प्रश्न करा कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या करा, 12 नंबर जो प्रश्न है वो करा कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है। तो कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, तो वो आपसे 12 जोड़ी हो जाएगा, यानी 12 जोड़ी मतलब 24 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए क्या करा प्यारे बच्चों, रंध्र मुख्यतः पाया जाता है। तो रंध्र मुख्यतः किस में पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो पत्तियों पर पाया जाता है। किस पे पाया जाता है, पत्तियों पे पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर पर देखिएगा पराग कोष में पाए जाते हैं। तो पराग कोष में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो पराग कोष में पाया जाता है परागकण होता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 15 नंबर पर क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन परागकण की भित्ति कहलाती है। तो कौन परागकण की भित्ति कहलाती है प्यारे बच्चों, तो वो बीजाणु चर्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा 16 नंबर पर क्या करा है, नारियल में खाने के योग भाग की रूपाकृति क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो वो हो जाएगा अंतर्बीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या करा, 17 नंबर जो प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से किस पौधे में पत्तियों को काटने पर परिवर्तित हो जाता है। तो किस पे हो जाता है प्यारे बच्चों, तो वो आपका हो जाएगा ओपेंसिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय गैंडे का संरक्षण किया जाता है। तो किसमें किया जाता है प्यारे बच्चों, तो वह अच्छा हो जाएगा काजीरंगा में, काजीरंगा में गैंडे का संरक्षण किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 19 नंबर प्रश्न क्या करा है,
पतियों के सिराए निम्न में से किसके लिए उपयोगी है? तो पतियों के सिराए किसके लिए उपयोगी हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो आपसे हो जाएगा यांत्रिक समर्थन के लिए, जल एवं खनिज का परिवहन के लिए, जैविक पोषक तत्व के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिएगा 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किस विटामिन की कमी के कारण चोट लगने पर अत्यधिक रक्त बहता है? तो किसके कारण होता है प्यारे बच्चों? तो विटामिन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, परियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा केरल में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिएगा, पिताशय निम्न में से किस यकृत के किस भाग पर स्थित है? तो किस पे स्थित है प्यारे बच्चों? तो वो आपसे जो हो जाएगा क्वाड्रेट पिंड में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, द्विध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं प्यारे बच्चों? तो वो आपसे हो जाएगा रेटिना में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिएगा 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, बीटा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किस में होती है? तो किस में होती है प्यारे बच्चों? तो वो आपसे हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर पर देखिएगा, कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था क्या है? तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो आपसे हो जाएगा अंतरावस्था हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर पर देखते हैं। 26 नंबर जो प्रश्न करा कि लीची का खाने का योग कौन सा हो जाएगा? तो लीची खाने का भाग्य कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएगा आप सबका फेलिसेरियल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 नंबर पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंग है? तो कौन उभयलिंग हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो केचुआ जो आपका उभयलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 नंबर पर देखिएगा, 28 नंबर पर कह रहा है कि बिना निषेचन फल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को कहते हैं पार्थेनोकॉर्पिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 नंबर पर देखिएगा, निम्न में से कौन सा पौधा मरुवृद्धि है? तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो आपसे हो जाएगा नागफनी हो जाएगा। ये जो है जो आपसे रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर पर देखिएगा, पुष्प का मुख्य कार्य निम्न में से क्या है? तो पुष्प का मुख्य कार्य निम्न में से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो आपसे हो जाएगा जनन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 31 नंबर पर देखिएगा, एक पौधे निम्न में से कौन सा भाग आमतौर पर फल में विकसित होता है? तो कौन सा होता है प्यारे बच्चों? तो वो आपसे हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा अंडाशय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 32 नंबर प्रश्न क्या करा है, किस विटामिन की कमी होने से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है? तो किस में हो जाता है प्यारे बच्चों? तो वो आपसे हो जाएगा विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है आप लोगों का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 33 नंबर प्रश्न कह कि पादप कोशिका में केंद्र का प्राथमिक कार्य क्या करता है? तो क्या कार्य करता है प्यारे बच्चों? तो वो आप सबको हो जाएगा अनुवांशिक सूचना एवं भंडारण का विनियम करता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 34 नंबर प्रश्न करा है, 34 नंबर जो प्रश्न करा कि पादप कोशिका में कौन सा अंग प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या उत्तरदायी है? तो वो आपको हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही जरूरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। 35 नंबर पर देखिएगा क्या कह रहा है, कॉकरोच के संयुक्त नेत्र की इकाई संरचना में कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो आपसे हो जाएगा ओमाटीडियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एकदम बिल्कुल ये 100% ओरिजिनल प्रश्न का ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव आंसर दिया है प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो उसके लिए देखिए आपको गूगल पे आ जाना। चलिए गूगल पे जैसे ही आइएगा आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, तो जैसे ही इस पर सर्च वाले आइकन पर जाइएगा तो वहाँ पे आज हेल्प आपको सर्च करना होगा। जैसे ही आप आज हेल्प सर्च करिएगा प्यारे बच्चों, आपके सामने इस तरह का वेबसाइट ओपन हो जाएगा आजhelp.com। इसी पे आपको क्लिक करना है, जैसे इस पे क्लिक करिएगा आपके सामने इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देना, देखिए लेटेस्ट अपडेट जैसा ही आएगा इसमें देखिएगा 11th हाफ ईयरली एग्जाम दिसंबर, इसी पे आप सबको क्लिक कर देना है प्यारे बच्चों। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा प्यारे बच्चों आप सबके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है आपको। जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा आप देखिएगा यहीं पे फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे प्रश्नों का जो क्लिक हेयर करने का ऑप्शन दे रहा है। जैसे इस पर क्लिक करेगा आपका सब्जेक्टिव आंसर है जो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। आप वहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल आंसर होने वाला है और 100% ओरिजिनल क्वेश्चन आपको बताया प्यारे बच्चों।